गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, ठंड बहुत हो रही है तो प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए और अपनों का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, ये किसी रेसिपी पे नहीं है। आज मैं कोई कुकिंग नहीं करूँगी, कोई रेसिपी नहीं करूँगी। सिर्फ आज की वीडियो में ना हम सिर्फ बात करेंगे और कुछ लोगों तक ना मुझे कुछ मैसेज पहुँचानी है। सिर्फ आज की वीडियो उसके लिए, ये कोई शो ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ या जताना चाह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये उन्हीं लोगों के लिए है वीडियो, कि ताकि वो ये मैसेज जो है सबके लिए, ये वो सुने और सबको कुछ पता लगे कि हर किसी की हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं की जाती है। तो आज है 2 जनवरी। कल 1 जनवरी थी, तो जो मेरा नया साल था वो मैंने नया साल कैसे मनाया, तो मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो कुछ नहीं बनाई है। सिर्फ जो लास्ट में एक हेल्प की थी उसकी ज़रूर बनाई है। जैसे ना कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कभी किसी से बात करती हूँ तो लोगों के पास ना एक क्वेश्चन होता है, जो मैंने कई लोगों के मुंह से बहुत बार सुन लिया कि जी, जिनके पास होता है ना वही किसी की हेल्प कर सकते हैं, वही दान पुण्य कर सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है तो हम कहाँ से करें। तो ये सिर्फ ना एक झूठ ही है। तो क्या होता है ना कि दान पुण्य करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए सिर्फ पैसे से हेल्प होती है, ये किसने कहा? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से हेल्प करो। अगर आप हेल्दी हो, आपका शरीर ठीक है, आप भाग दौड़ कर सकते हो, तो आप वैसे भी हेल्प कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो उससे कर सकते हो। पैसा बहुत थोड़ा है तो बहुत थोड़े से भी कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने आसपास देखो कि आप किसकी हेल्प कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपके घर के आसपास हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना, घर के आसपास में कोई मकान टूट रहा है, वहाँ लेबर लगी हुई है, तो आप उन लेबरों को खाना खिला दो, चाय पिला दो। आजकल सर्दी का बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो सबको चाय की नीड होती है, एक बार भी, 2 बार भी बनानी है। मोस्टली घरों में दूध होता है। अगर कोई बहुत गरीब है तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि जो सिर्फ खुद 1 कप चाय के लिए दूसरों पे डिपेंड है कि आज कोई देगा तो हम बनाएँगे। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात ज़्यादातर कर रही हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास बंधी हुई सैलरी आती है और वो किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है, अपना खर्चा चला रहे हैं। तो सिर्फ उसी के लिए है कि अगर मान लो कि बहुत ठंड हो रही है, आपको हेल्प करने का मन है, तो जैसे ना गरीब लोग हैं रोड पे, हर जगह आपको गरीब लोग मिलेंगे। उनके लिए सरकार ने भी, और जो और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दान पुण्य करते रहते हैं, मंदिर वाले जो संस्था होती है उन्होंने भी उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है कि वो जाते हैं गरीबों के लिए खाना खिला देते हैं। ये आजकल हर जगह होता है, लंगर होते हैं, लोग खाना भी खिलाते हैं, मंदिर से प्रसाद भी पा लेते हैं वो लोग। तो मैं बात कर रही हूँ कि जो मैंने नया साल बिताया ना, वो ऐसे बिताया कि सुबह में मैं सबसे पहले जैन मंदिर गई, फिर मैं शिव मंदिर गई, फिर उसके बाद हम छोटी सी एक गौशाला है हमारे घर के पास, हम उसमें गए। उसमें जाने के बाद ना फिर मैंने क्या सोचा कि पिछले साल ना मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, फरवरी की बात है। तो हम जब आईसीयू के बाहर वेटिंग रूम में बैठते थे ना, तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बहुत दूर से आए हुए थे। तो मुझे तब लगा कि जो अपने घर से 20-20 दिन से दूर हैं, 15 दिन से दूर हैं, तो मुझे लगा कि उनके लिए कोई कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि वो ना बीच में आ गए, ना वो बहुत अमीर है और ना बहुत गरीब है। तो उन्हें क्या होता है ना, किसी से हेल्प लेने में शर्म लगती है कि यार हम हेल्प कैसे लें, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत गरीब की ही मदद की जाए। हर इंसान की कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो करनी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं चाय बना के लेकर जाऊँ घर से। तो मैंने 100 के आसपास की, 100, 130, 150 तक की लोगों की चाय बनाई थी कल। तो मैं गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गई तो मैंने हॉस्पिटल में वहाँ लोगों को चाय और जैसे ना मैंने क्या नाम है, वेटिंग रूम में गई, वहाँ पर मैंने जो लोगों को वहाँ वेटिंग रूम में चाय दी, जो आईसीयू के बाहर थे उन्हें चाय दी। क्योंकि जो पेशेंट के साथ ना हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट को सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो पेशेंट के साथ के लोग होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप सभी जानते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती। तो जब पापा मेरे एडमिट थे ना, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है, सबके लिए हेल्प है कहीं ना कहीं। तो जो बीच के लोग होते हैं ना, हम जैसे लोग हो जाते हैं या हमसे थोड़े डाउन लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के बैठे हुए हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है ना, लंबे टाइम से पेशेंट है हॉस्पिटल में, घर बहुत दूर है, कोई बहादुरगढ़ से है, कोई नजफगढ़ से है, तो वो 20 दिन तक, उन्होंने 25 दिन तक अपने घर की तरफ झांका नहीं होता। तो क्या होता है, एक बार ना अमाउंट भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, और वो क्या होता है कि किसी से हेल्प भी नहीं ले पाते। गरीब लोग तो फिर भी हेल्प ले लेते हैं, और कई बार तो उनको देख के लोग खुद ही हेल्प कर देते हैं उनकी, कि हाँ जी इनको ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा ठंड का टाइम है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकती हूँ ना वो कर पाऊँ।
तो हॉस्पिटल में चाय बिस्किट बांटा, तो वेटिंग रूम के बाहर थे जो वहाँ के गार्ड थे, जो पेशेंट के साथ लोग थे, तो वो वार्ड में रुकने नहीं देते, बेचारे बाहर बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, हम इनको देते हैं। तो वहाँ पर जब मैंने लोगों को चाय बांटी, बिस्किट दिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी। बात करते करते पता लगा कि कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। तो वहाँ पे जो गार्ड थे, लेडी गार्ड भी थी वहाँ पर, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ की, मुझे मतलब लगा तो सही, पापा का जो मोस्टफेयर मैंने उस टाइम पे देखा था कि यार जो दूर से आए ना, उनको वाकई हेल्प की ज़रूरत है। जिसका घर आसपास है हॉस्पिटल के, तो कभी आप 6-7 रोटी ले जाओ, ज़्यादा नहीं कर सकते तो रोटी सब्जी, आपने जो अपने घर में खाना बनाया ना, थोड़ा सा फालतू बना लो, और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही घर के आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें जाकर किसी को खाना दे दिया, चाय बना ली, उन लोगों के लिए चाय का अरेंजमेंट करा दिया। और जैसे कि कभी खाना ले गए, ज़रूरी नहीं दोनों चीज़ें आपने इकट्ठे ले जानी है। आपका कभी मूड है, कभी हो पा रहा है तो चाय बना लो, क्योंकि 2 किलो चाय, 2 किलो दूध हो गया, 1 किलो दूध हो गया, आधे किलो दूध हो गया, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, जितना भी आपकी मर्जी है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप ये हेल्प कर सकते हो। जैसे अब हॉस्पिटल में कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और उनके पास या तो पैसे नहीं है, और हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये अमाउंट बचा है तो अभी हमें बहुत दिन काटने हैं, तो उन्हें 3 टाइम की खाने की नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, 2 टाइम खाते हैं। फिर टाइम बीत जाता है तो वो 2 से 1 पर आ जाते हैं कि यार छोड़ो ना, 1 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम के पैसे सेव करते हैं। तो कभी आप अपने घर से खाना ले जाओ, खाना खिला दो, चाय पिला दो। गर्मियां हैं तो उस हिसाब से आप अपने आप देख लेना, सिर्फ एक आइडिया है। मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो बहुत बहुत सॉरी। बाकी हाँ, ये मेरे मन में आई चीज़ें तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत टाइम से करती थी, लेकिन हाँ अब मैं ये चीज़ करूँगी, क्योंकि गरीबों के लिए हर कोई सोचता है, वो मंदिर भी जाते हैं। जो बीच वाला लोग है ना, वो भीख मांगने में भी शर्माता है, वो किसी से मांग नहीं सकता, और सामने वाला सोचता है हाँ ठीक होगा। तो मतलब ये मेरा कहना है कि उन लोगों को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। आप अपने आसपास देखो कि आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हो। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ आप एक एक बंदे को भी खाना खिलाते हो ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ खिलाओ। जिस दिन भी आपको लगता है कि हाँ 1 जना 2 जना है, कोई गली में है कि भाई जो गली तोड़ रहा है या मकान तोड़ रहा है, उसके लेबर को खाना खिला दिया। आपके पास जो बना है, जो बना रहे हो, वही थोड़ा सा फालतू बनाया और उनको दे दिया, वो भी एक हेल्प है। सिर्फ एक बंदे की हेल्प भी हेल्प मानी जाती है। और जिसके पास वो भी नहीं है और शरीर ठीक है, वो हेल्दी है, तो वो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, उनके पास हॉस्पिटल जाना है और उनको नहीं पता कि रास्ता कहाँ पर है, हम कैसे जाएं। तो अगर आप ठीक हो, हेल्दी हो, तो आप थोड़ा सा अपने कीमती टाइम में से बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ाओ, उस लाइन में खड़ा कर दो कि ये लाइन है, इस लाइन में आपको जाना है, यहाँ आपके पर्चे बनेंगे, इसके बाद आप डॉक्टर को दिखा लेना। तो आप जितनी भी हेल्प कर सकते हो, हेल्प बहुत तरह की है, उसमें से अगर आपने 1% भी किसी की हेल्प करी है ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस ये सभी लोगों के लिए मैसेज है कि क्योंकि ना मुझे ना काफ़ी अभी बीच में मुझे कई लोग ऐसे मिले भी, जिन्होंने बातें करते करते मुझसे ही सवाल किया, जी वही करेंगे जिनके पास है, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। आप 3 टाइम का खाना खा रहे हो, आप 4 रोटी खा रहे हो अगर, तो उसमें से 1 कम खा लो, 1 अपने बच्चे को कम दे दो। तो अगर 4 नहीं कहूँगी, 2 नहीं कहूँगी, अगर किसी एक का भी पेट एक टाइम भर पाए, अगर आपने आधा पेट भी भर दिया उनका, तो वो भी इनफ है, वो भी हेल्प है। तो यही है कि आप जैसे रहते हैं अपने आसपास ढूंढिए, हो सकता है कि मुझसे भी अच्छा ऑप्शन आपके पास हो, तो प्लीज़ उसे भी मुझे आप कमेंट्स में लिख देना कि अगर और भी किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे दिमाग में तभी आया क्योंकि अचानक से ना मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे, तब हमें लगा कि यार हम उन लोगों की भी तो मदद कर सकते हैं, उन्हें भी मदद की ज़रूरत है जो आगे से हाथ करके हेल्प नहीं मांग पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे 1 दिन के चाय देने से, 1 दिन के खाने देने से उनको बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे सब सोचेंगे तो ज़रूर सबकी हेल्प हो पाएगी, उनका टाइम कट जाएगा यार। तो प्लीज़ इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक तो जो है ना, बाकी मैं वीडियो में वो क्लिप्स डाल दूंगी हॉस्पिटल की, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ मैं वाकई हॉस्पिटल गई थी। बाकी फालतू वीडियोस, बाकी फालतू फोटोज कुछ नहीं है, सर्व करते हुए कि चाय देते हुए कि कुछ नहीं, क्योंकि ये मैं शॉप नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ
एक मैसेज पहुंचा रही लोगों को कि जो लोग सोचते हैं ना कि पैसे से ही हेल्प होती है, बस उनकी जैसे ना आप ये चीज़ एक बार करके देखो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि छोटी छोटी हेल्प भी ना, हम सिर्फ ये नहीं सोचे अरे मेरे एक कप चाय पिलाने से क्या होगा, आप ये सोचो कि आपने एक कप चाय पिलाई, यही चीज़ आपका पड़ोसी भी देखेगा, अरे उस वो ऐसे करती है, वो भी करेगा, फिर उसका पड़ोसी देखेगा, फिर वो भी करेगा। सोचो धीरे धीरे करके ही ना, कहते ना बड़े बड़े चीज़ कहते थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये भी एक भलाई का ही काम है। आप थोड़ा 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 सब करोगे तो सब कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियोस कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, मिडिल क्लास है, जो घरों में काम करती हैं लेडीज से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी हेल्प बहुत सारे लोग करते हैं, आप अपने पास से भी ना किसी एक की हेल्प करो, मत करो। अगर आपको किसी घर से 3 कंबल मिले, 2 कंबल मिले, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपका काम चल सकता है, तो वो कंबल लेके आप उन लोगों को देकर आओ कि जो रोडों पे टेंट डाल के रहते हैं। तो मदद करना चाहे तो हर इंसान कर सकता है, बस ये सोच का फर्क है। चलिए, बाकी मेरी बात कोई बुरी लगी हो मैं फिर भी सॉरी बोल रही हूँ, बाकी बुरा प्लीज मत मानना, इस पे एक बार विचार जरूर करना। और ये सिर्फ मैसेज है ताकि आप मुझे देखकर और भी कर पाओ, मैं भी दूसरों को देख के शायद मोटिवेट हुई होंगी। तो अच्छा, आप 5 जनों को भी चाय का अरेंजमेंट कर देते हो, 2 को भी कर देते हो, तो ये भी हेल्प है, इसमें हंसने की या बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचना अरे 5 जनों की क्या हेल्प होती है, यार हेल्प सिर्फ एक की भी होती है, और आप वो भी नहीं कर सकते। आपके आसपास कोई काम वालियां हैं जिनको नीड है, तो आप, आपकी मर्जी है, बस आप एक बार ना अपने अंदर ही जज्बा जगाओ कि हमें हेल्प करनी है, तो आप हेल्प जरूर कर पाओगे। बस ये सोचो करनी है तो करनी है, वो बिना पैसे की भी हो सकती है, वो भी कर सकते हो। आपके वेस्ट कपड़े उतरे हुए बर्तन लेते हो अगर, तो प्लीज बर्तन लेना बंद कर दो। आप ये कपड़े उन लोगों को दो जो रोड के पास बैठे होते हैं ना, बिना स्वेटर बिना कंबल के, तो आप उनको दो। और ये काम वालियां, तो मैं नहीं कहूंगी काम वालियों को मत दो, बेशक उनको दो, लेकिन उनसे पहले ना आप उन लोगों को दो जो बिल्कुल रोड पे बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर, टेंट की हट बनाई होती है, झोपड़ी से डाली होती है, जो उधर रहते हैं, आप उनसे ज़्यादा उनको दो। क्योंकि काम वालियों के पास क्या है कि वो सैलरी मिलती है, तो वो सामर्थ्य है लेने के लिए, वो ले सकते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना वो नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 4 चीज़ें, आप चारों की चारों काम वाली को मत दो, एक दे दो, 3 चीज़ें उठाकर आप वो दे दो। अगर एक स्वेटर भी निकाल पा रहे हो तो वो भी दे दो। मेरी नॉलेज में अभी कोई आया था, अभी कोई बच्चा जिसके पास स्वेटर नहीं था, तो मुझे पता लगा कि कपड़े नहीं है, तो मैं पहले कपड़े बांट चुकी थी गरीबों में, लेकिन मुझे पता लगा कि अरे उसे नीड है, तो तब भी मैंने वो कपड़े भी निकाल के दिए जो मुझे डिस्कार्ड नहीं करने थे। हमने अपने में से एक कम कर दिया और उसका भला हो गया। मैं नहीं कहूँगी कि नई चीज़ें खरीदोगे तो उसी से ही भला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने अंदर सोच पैदा करो, अपने अंदर एक जज्बा एक बनाओ कि हाँ मुझे कुछ करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो आप ज़रूर कर पाओगे। क्या होता है ना, रास्ते सिर्फ एक बार सोचने की देर है, अपने आप से प्रॉमिस करने की देर है। जिस दिन आपने सोचा, प्रॉमिस किया, उस दिन से ना आपके आसपास हेल्प के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो प्लीज आप इसको ट्राई करना। तो अच्छा, वो टॉपिक पे तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, शायद मेरी बातें किसी को बहुत अच्छी लगेंगी और शायद बहुत बुरी भी लगे, शायद बहुत सारे लोग देख के गुस्सा भी हो जाए। ये वीडियो का ना सिर्फ विचार ही मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि कितने, एक नहीं, मेरे सामने कितने लोग ऐसे आ गए जो सिर्फ यही बोलते थे कि जी पैसा नहीं है, मदद कहाँ से करें। सिर्फ ये उनके लिए एक ऑप्शन है। अस्पताल के बाहर जाकर भी आप किसी को चाय पिला सकते हो, पेशेंट के जो घर वाले हैं उनको चाय पिला सकते हो, 2 बात कर लो, शायद उनका दुख भी हल्का हो जाए। टाइम है ओके, नहीं है तो भी आप और नज़दीक ढूंढ लो, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपका मन है तो। सारी चीज़ें मन से और अपने आप से प्रॉमिस करने से होती है। मैं ज़रूर उम्मीद लगाती हूँ कि मेरी वीडियो ना सबके बहुत काम आएगी। अच्छा, रील में ना आजकल एक चीज़ें बहुत हो रही है, मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे बात करना, लेकिन ज़रूर करूँगी कि मैंने ना बहुत सारी रील देखी है कि आजकल बर्थडे है किसी का, एनिवर्सरी है, तो आजकल 2 केक, 3 केक, 4 केक ऐसे आने लगे हैं। एक केक होता है जो कटता है, वो सब में बढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत सारे केक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं। आजकल केक लेकर एक दूसरे पे फेंका जाता है, मारा जाता है, फेस पे लगाया जाता है, फिर मजाक मजाक में बोला जाता है अरे क्रीम का फेशियल हो रहा है। बाबा हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर आप ये गलती करते हो तो प्लीज मत करो। वो 1 केक, वो आधा केक, वो 2 केक, वो 4 केक किसी गरीब के काम आएंगे, आप उस केक को ले जाओ। मैं ये नहीं कहती, इसके खिलाफ नहीं हो, आप केक मत कट करो, मैं तो फिर भी कहूंगी केक कट करना है, नहीं करो तो बेटर है। अगर आपको लगता है करना है तो उतना करो जो आप तमीज के साथ प्यार से काटो और अपनों में या गैरों में बांट दो। मैं फिर भी बोलूंगी, हम जैसे लोग केक खाते रहते हैं, खा सकते हैं, ऐसे कटिंग करने के बाद ऐसे लोगों को केक देकर आओ जो लोग केक जानते ही नहीं जिसका टेस्ट ऐसा है,
अभी भी हैं ऐसे लोग, आप देखोगे जाओगे, पता लगेगा, झुग्गियों में झांको कि उन्होंने नहीं पता होगा कि केक का टेस्ट कैसा होता है। कुछ मिलेंगे अभी भी ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं, जिनका कभी केक नहीं कटा, केक काटने का शौक लगता है ना आपका, वो केक वेस्ट ही जाता है। तो प्लीज उसे वेस्ट मत करो। वो जो आपको मुंह पे लगाना है किसी काम का नहीं है। उससे बेटर है कि आप 2 काटो, 3 काटो, 4 काटो, मर्जी है आपकी, लेकिन एक केक जो है उन गरीबों में दो। बस वेस्टेज मत करो। ये सोचो जो आपने फेस पे लगाने के बाद एक एक वेस्ट किया, फेंकने के बाद एक एक वेस्ट किया, ये मैंने रील में बहुत देखा है लोगों को कि आजकल ना ये चलन चल गया है कि जी एक केक काटेंगे, दूसरा हम वेस्ट करेंगे, उसे हम होली खेलेंगे। तो प्लीज ये बंद कर दो। आप उन लोगों को एक केक देकर आओ जिनको जरूरत है। अगर मानो उन्होंने खाना नहीं खा रखा होगा तो आपको कितनी दुआ देंगे। एक एक पीस भी उनके पेट में गया और उन्होंने खाने के बाद पानी पिया ना, तो उन्हें सहारा लग गया। जो रात को चूहे लगते हैं, भूख लगती है, जो रोते हैं भूख से ना, वो बच्चों की भूख थोड़ी सी तो शांत होगी। तो 1%, 10% जितनी आप हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करो। केक को वेस्टेज बंद करो। सिर्फ ये लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जैसे भी अपने आसपास किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना क्वेश्चंस करने के लिए, इतना ज़्यादा समझने के लिए, मानते हो मुझे इतना ज़्यादा, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू। देख दृश्य बनाने के लिए तीन मिल के बनाएंगे, 2 ही मिल के बना